अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। अच्छा नाजरीन, आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि ये शादी ब्याह का जो सिस्टम है, जो मुख्तलिफ़ कबीलों के अंदर शादी की जाती है बकायदा, ये रिवाज कैसे शुरू हुआ और अगर सदियां पहले की तारीख देखी जाए तो ये कैसा सिस्टम था और कहाँ से ये स्टार्ट हुआ, तो उस वाले से बात होगी। तो अगर आप सेंचुरीज बैक चले जाएं, सदियां पहले की बात करें, तो शादी ब्याह का कोई रिवाज नहीं होता था। जिस भी मर्द की जो मर्ज़ी होती थी कि कबीले के अंदर जिस भी औरत से, जिस भी लड़की से वो चाहे तो वो सेक्स कर सकता था, जितनी मर्ज़ी औरतों से सेक्स कर सकता था। कबीलों के अंदर इस तरह का रवाज था। फिर इस तरह से फिर जो बच्चे पैदा होते थे उनकी भी कोई ख़ास पहचान नहीं होती थी कि इसका वालिद कौन है और ये किसका किसका बेटा है। इसके अलावा जो है ना, जब बाज़ मर्दों के अंदर भी फिर वो इख्तलाफात शुरू हो जाते थे, क्योंकि बाज़ औक़ात सेम जो औरत होती थी, सेम लड़की होती थी, वो बहुत से मर्दों की चॉइस होती थी, उसमें भी उनके दरमियान जो है ना झगड़े शुरू हो जाते थे। तो फिर लोगों ने इकट्ठे हुए लोग और उन्होंने कुछ सोचना शुरू किया कि कैसा सिस्टम कोई किया जाए। तो फिर उन्होंने एक रिवाज दिया कि भाई आइंदा जो है ना, जो मर्द होगा ना, सिर्फ एक औरत के साथ जो है ना रवाबत कायम कर सकेगा, एक से ज़्यादा के साथ नहीं कर सकेगा। और वो भी पूरे कबीले के सामने जो है ना, कबीला पूरा इकट्ठा होगा, कबीला बैठ के फिर सामने उन दोनों को इजाज़त दी जाएगी, फिर वो अपनी एक फैमिली की तरह रहना शुरू करेंगे। उससे फिर जो है ना ये सिलसिला शुरू हुआ कि एक बाकायदा एक रिवाज पैदा हुआ शादी का। और इस बात को जो है ना बहुत से लोगों ने पसंद किया और आज तक इस बात को फॉलो किया जा रहा है। फिर एक शादी वाला सिस्टम जो पहले की तरह नहीं होता है कि जब जिसका जी चाहे, जो जानवरों की तरह जिस मर्जी, जैसे पहले ट्राइब्स के अंदर होता रहा है कि जिसका जो जी चाहता था, जिस औरत पे भी, जिस लड़की पे, उसके साथ वो रवाबत कायम कर सकता था। लेकिन इससे जो है ना इख्तलाफात भी पैदा होते थे। ये भी पता नहीं चलता था कि जो बच्चे पैदा हुए हैं वो किसके, उसका असल बाप कौन है, क्योंकि एक औरत के जो है ना रवाबत कई मर्दों के साथ होते थे। और फिर जब बहुत से मर्द आपस में एक ही औरत के लिए झगड़ा करते थे, तब लोगों ने सोचना शुरू किया, कबीले के जो जिम्मेदार लोग थे उन्होंने सोचना शुरू किया कि कोई ऐसा सिस्टम होना चाहिए जिससे जो है ना एक तरतीब से, एक तरीके से, ताकि कबीले के अंदर जो है ना फितना ना फैले। तो फिर उन्होंने कहा जी कि आइंदा जो है ना एक मर्द जो है सिर्फ एक औरत के साथ रवाबत कायम कर सकेगा और वो भी एक तकरीब मुनक़्क़द की जाएगी। उस तकरीब में पूरे कबीले के सामने उसको ये इजाज़त दी जाएगी और वो जो कपल होगा उसको फिर एक फैमिली की तरह रहने की इजाज़त दी जाएगी और तब वो जाके अपने रवाबत कायम। तो ऐसे शादी का सिलसिला शुरू हुआ। फिर एक कानून बना कि भाई इस कानून की जो खिलाफ वर्जी करेगा वो फिर, चूँकि माशरे के अंदर आज एक बंदा जो किसी माशरे के अंदर रहता है उसके लिए रूल्स रेगुलेशन होते हैं और उनका फॉलो करना सबके लिए ज़रूरी होता है। हर जो है ना मर्दों को तो हकूक़ दिए गए हैं लेकिन ख़वातीन को अभी तक हकूक़ नहीं मिले हैं। हाँ, हर मर्द जो है ना, औरत जो है किसी भी जगह पे महफूज नहीं है। अगर घर दफ्तर जहाँ पे जॉब करती है, स्ट्रीट्स पे, वो औरत महफूज नहीं है क्योंकि मर्दों की जो गंदी नज़रें उनको तार रही होती हैं। लेकिन मर्द इस कानून की वजह से पाबंद होता है कि अगर वो कोई गलत हरकत करेगा तो उसको जो है ना सज़ा भुगतना पड़ेगी, इस डर से। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो कानून को फॉलो नहीं करते हैं, इन रूल्स रेगुलेशन को फॉलो नहीं करते हैं, तो वो जो है ना फिर रूल्स को तोड़ते हैं, तो इनको जो है क्रिमिनल्स कहा जाता है। ठीक है, जारिम पेशा अफराद। तो इनके लिए फिर कानून बने हुए हैं कि इनको सज़ा देने के लिए। तो उम्मीद है कि ये जो बातें मैंने शेयर की हैं इससे आपकी नॉलेज में इजाफा हुआ होगा। तो ख़वातीन के हकूक़ की जो यहाँ पे बात की जाए तो हम सबको मिल के उनके लिए लड़ना चाहिए। देखें ना जी, ख़वातीन को जो जब हकूक़ नहीं मिलते हैं, हम मर्द तो अपने राइट्स के ले लेते हैं लेकिन ख़वातीन को अपने हकूक़ के लिए जंग लड़ना पड़ती है। और ख़ातून जो है माँ, बहन, बेटी की सूरत में होती है, बीवी की सूरत में, तो हमें उसके हकूक़ का ख्याल करना चाहिए और जहाँ भी ज़रूरत पड़े हमें जो है ना उसके हकूक़ के लिए जंग लड़नी चाहिए। और हमेशा ये कोशिश करनी चाहिए कि आप अंदर से अच्छे होने चाहिए ताकि माशरा सारा अच्छा बन सके। उम्मीद है कि आपको मेरी बातें पसंद आई होंगी। जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मुझे दें इजाज़त। मैं अल्ताफ़ मलिक और आप देख रहे हैं AMWW TV उर्दू। थैंक यू।